वेलकम टू तेज एजुकेशन। मित्रों, अब आप मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए निःशुल्क टेस्ट भी दे सकते हैं। सीधे आप गूगल पर सर्च करें tejeducation.net या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां आपको लिंक उपलब्ध करा दी जाएगी। इसी के साथ साथ आपको हमारी इस क्लास का PDF भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। बाकी सभी क्लासेस के PDF भी आपको दे दिए जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है आज का कि वनों के महत्व के क्या कारण हैं, क्योंकि ये ग्रीन गोल्ड हैं या फिर ग्रीन आइलैंड हैं या फिर ग्रीन हाउस या फिर ग्रीन सिल्वर। तो वनों के महत्व का कारण है ग्रीन गोल्ड। ओके, ये क्या है? वन भाई ग्रीन गोल्ड हैं, हरा सोना है। ओके, इसी वजह से ये क्या है, महत्व रखते हैं। सबसे इनका अहम जो रोल है वो है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। इसी के साथ साथ इनके द्वारा जो भूमि का कटाव रहता है, जो मिट्टी का कटाव रहता है वर्षा के समय, उनमें भी ये हेल्प करते हैं। तो इस तरह से जो इनके फ़ायदे हैं, उनके कारण इनको क्या कहा है, ग्रीन गोल्ड कहा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका सही जवाब है मित्रों, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत इनमें से कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, पौधे या फिर यूरेनियम। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, यहाँ से मित्रों 100% प्रश्न बनेगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोतों से संबंधित। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है क्या? पौधे। ओके, ये नवीकरणीय स्रोत है। इसके अलावा कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम ये सभी अनवीकरणीय स्रोत हैं। ओके, इनके भंडार क्या है, खत्म हो जाएंगे, लेकिन पौधे ये नवीकरणीय हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। अगर आप मध्य प्रदेश स्टेट परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश जो है टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है कि वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है कब से कब तक? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, 15 से 30 अक्टूबर या 1 से 7 जून या 15 से 21 जून। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न है, ये आपको पता ही होना चाहिए, बिल्कुल याद होगा तभी आप इसे सही कर पाएंगे। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और काफ़ी जो महत्वपूर्ण कुछ दिवस भी रहते हैं, पूरे वर्ष में जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आएगा। ओके, तो इसका सही जवाब है कि वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर के मध्य। अगला प्रश्न है कि एकल परिवार से तात्पर्य किससे होता है? तो वर्ष 1950 के बाद जो परिवार बने हैं उसका अर्थ है एकल परिवार, या फिर ऐसे परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, या फिर संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे हों, उनके माता पिता हों और दादा दादी हों, या फिर केवल पति और पत्नी वाला परिवार एकल परिवार कहलाता है। तो इसका सही जवाब है ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हों, वही एकल परिवार है। तो एकल परिवार की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण, बिल्कुल आसान सा भी है। तो कौन? माता पिता और उनके बच्चे हों, परिवार हो गया पूरा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि जलीय जंतुओं में श्वसन कैसे होता है? फेफड़ों के द्वारा होता है, या फिर फुफ्फुस के द्वारा होता है, या फिर वायुकोश के द्वारा, या फिर गलफड़ों के द्वारा होता है? तो मतलब जलीय जंतुओं में जो श्वसन होता है ये हमेशा किसके द्वारा होता है? गलफड़ों के द्वारा होता है। ओके, अगला प्रश्न है कि वातावरण के अनुरूप पौधों और जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को क्या कहते हैं? अनुकूलन, परजीविता, रूपांतरण या फिर ये सभी? तो वातावरण के अनुरूप पौधे और जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षण जो होते हैं उन्हें कहते हैं अनुकूलन। ओके, अनुकूलन। अगला प्रश्न है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या आवश्यक होते हैं? तो सीधे सीधे हम इसका आंसर बताते हैं मित्रों, पौधे प्रकाश। तो सबसे पहला प्रश्न ये बन जाता है आपके लिए कि पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? तो पौधे भाई प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं। एक प्रश्न ये भी बनता है कि पौधों की पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है? तो भैया जी इसके कारण क्लोरोफिल के कारण। ओके, क्लोरोफिल के कारण पौधों की पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा। ऐसे भी पूछ लेते हैं कि पौधों की पत्तियों में निम्न में से क्या पाया जाता है? तो पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ओके, तो इसका सही जवाब है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या आवश्यक होता है? तो भाई इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश एवं वो पर्णहरित महत्वपूर्ण होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? सबसे पहला कथन है कि एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य सी बात है।
या फिर एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, या फिर दहेज और बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, या फिर दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। तो इसका सही जवाब है मित्रों कि दहेज और बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। ओके, पर्यावरण संरक्षण से संबंध नहीं रखती है, ऐसी गतिविधि हमें बतानी है। सबसे पहला है वनोन्मूलन। ओके, तो बिल्कुल सही है, वनों का उन्मूलन ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है भाई। अगर आप वनों का उन्मूलन करेंगे तो पर्यावरण सुरक्षित कैसे रह सकता है। ओके, तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो तीनों विकल्प हैं वो देखिएगा कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, बिल्कुल ये तो पर्यावरण संरक्षण में सहायक रहेगा अगर आप प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे। दूसरा विकल्प है कि बृहद पौधारोपण, अगर हम अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे तो पर्यावरण को हानि कैसे हो सकती है भाई, पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है। जलाशयों की अगर हम समय समय पर सफाई करें तो पर्यावरण का ये भी संरक्षण है। ओके, अगला प्रश्न है, ये पारिस्थितिकी को क्या है, बनाए रखेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। सबसे पहला विकल्प है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नई दिल्ली में है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में है, बिल्कुल सही है क्या, बताइएगा। भारतीय वन्यजीव संस्था कोयम्बटूर, बिल्कुल सही है क्या। अगला है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जोधपुर, ये बिल्कुल सही है क्या। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ पर है भाई, कोलकाता में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। सबसे पहला जीवाश्म ईंधन, या जल विद्युत, पवन ऊर्जा, या फिर सौर ऊर्जा। तो इसका सही जवाब है कि इनमें नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, वो है मित्रों जीवाश्म ईंधन। इसके अलावा जल विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ है ऐसी ऊर्जा जो कि क्या है, हमेशा प्राप्त की जा सकती है, कभी भी ये खत्म नहीं हो। प्रश्न है कि भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, तो ऐसा क्यों होता है कि बगुला भैंस की पीठ पर बैठता है। सबसे पहला विकल्प है कि वो भैंस की पीठ पर परजीवी कीटों को खाता है। जी हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको सीधे बता दूं यही इसका जवाब है। बिल्कुल सही है कि बगुला पक्षी या फिर इग्रेट पक्षी भैंस की पीठ पर इसलिए बैठता है क्योंकि वह भैंस की पीठ पर बैठकर परजीवी कीटों को खाता है। ओके, अगला प्रश्न है कि जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि मछली घर या फिर एक्वेरियम का पानी कैसा होता है, मछली के तैरने के योग्य नहीं है, या फिर ऑक्सीजन रहित है, या फिर मछली के द्वारा पीने के योग्य नहीं है, या फिर ये खनिज रहित है। तो मित्रों इसका सही जवाब है कि ये खनिज रहित है। ओके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। सबसे पहला विकल्प है कि वृद्धि और भोजन बनाना, या फिर प्रजनन और भोजन बनाना, या फिर प्रजनन और अंकुरण, या वृद्धि और प्रजनन। इसका सही जवाब है वृद्धि और प्रजनन। प्रश्न है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को कैसे देख सकते हैं। केवल वे लाल रंग में देख सकते हैं, या फिर हरे रंग में देख सकते हैं, या फिर केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं, या फिर केवल हरे रंग में देख सकते हैं। तो रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन वे केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं। किस तरह से देखते हैं, काला और सफ़ेद रंग ही उन्हें आगे जो है नज़र आता है। अगला प्रश्न है कि पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है। वर्तिकाग्र, परागकोश, या पराग, या फिर मूलांकुर। इसका सही जवाब है पराग। ओके, अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, लेकिन किस तरह से। तो वायु प्रदूषण को मित्रों कम किया जा सकता है कैसे, वृक्षों के द्वारा। पूरे वीडियो में हमने आपको ऊपर 2 से 3 बार इस तरह से बताया हुआ। तो वनों का आरोपण, उससे क्या होगा, पर्यावरण संरक्षित होगा, और क्या है, प्रदूषण कम होता है वृक्षों के द्वारा। ओके, अगला प्रश्न है भूकंप मापा जाता है किसके द्वारा। तो भाई भूकंप मापा जाता है हमेशा कैसे, ये मापा जाता है मित्रों किसमें, रिक्टर पैमाने में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, भले ही सरल है लेकिन ज़्यादातर ये पूछा जाता रहा है।